नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी आओ हम राजस्थान को फिर से पढ़ें, इस सीरीज में आज हम एक नए जिले के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने ये मानचित्र बना हुआ है, आप ये अनुमान लगाइए कि ये किस जिले का मानचित्र है। साथियों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। साथियों, ये है फलोदी जिले का क्या है, चित्र है। किसका? फलोदी जिले का। फलोदी जो जिला है ये जोधपुर से काटकर बनाया गया है। किससे काटा है? जोधपुर से। जोधपुर से काटकर फलोदी जिले को बनाया गया है। ठीक है साथियों, अब अपन बात करेंगे आज इस सेशन में हम फलोदी जिले के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे फलोदी के इतिहास की। किसका नाम फलोदी कैसे रखा गया? साथियों, चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय इस फलोदी को विजयनगर के नाम से जानते थे। किस नाम से? विजयनगर के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ? 1458 ईस्वी में 1458 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम है सिद्धूजी फला। सिद्धूजी फला ने यहां पर क्या किया? लटियाल माता का मंदिर बनाया। किस माता का? लटियाल माता का मंदिर बनाया। आपने पहले पढ़ा होगा लटियाल माता कहां पर स्थित है, तो पहले जोधपुर में थी, अब ये कहां पर है? फलोदी में। ठीक है साथियों, तो सिद्धूजी फला के द्वारा 1458 ईस्वी में लटियाल माता का मंदिर बनवाया गया। हुआ क्या? उसके बाद राव जोधा, जिसने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी, राव जोधा का पुत्र था राव सुजा। राव सुजा इन्होंने क्या किया? सिद्धूजी फला के सहयोग से। किसके सहयोग से? राव सुजा ने सिद्धूजी फला के सहयोग से यहां पर एक दुर्ग की नींव रखवाई। किसने? सिद्धूजी फल्ला के सहयोग से राव सुजा ने इस फलोदी में एक दुर्ग की नींव रखवाई। किसकी नींव रखवाई? दुर्ग की नींव रखवाई। ठीक है साथियों, तो दुर्ग की नींव राव सुजा के द्वारा रखवाई गई और फिर सिद्धूजी फल्ला ने इसमें सहयोग करने के कारण यह शहर क्या कहलाया? फलोदी कहलाया। ठीक है साथियों, यह बात हो गई फलोदी के इतिहास की। इसके अलावा संस्कृत जो ग्रंथ हैं इनमें इसको फलवर्दिका या विजयनगर के नाम से जाना जाता है। संस्कृत साहित्य में फलोदी को फलवर्दिका विजयनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं फलोदी में और क्या क्या फेमस है यहाँ की। साथियों, आपने नाम सुना होगा खींचन का। खींचन पहले जोधपुर में था, वर्तमान में कहां पर है? फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है खींचन गांव, जो पहले जोधपुर में था, अब कहां पर है? फलोदी में। तो खींचन फलोदी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी के लिए। ठीक है साथियों, यह बात हो गई फलोदी के इतिहास की। अब अपन चर्चा करते हैं कि फलोदी में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन देखते हैं। नए जिले बनने से क्या प्रभाव हिस्ट्री पर पड़ा, ज्योग्राफी और कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, फलोदी में एक नाम आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, रिट में आया था 2021 की जो रद्द हुई थी, उसमें बाणासुर। बाणासुर का शहीद, बाणासुर का जो शहीद कहा जाता है वो कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। किसको? मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद कहा जाता है। तो ये बाणासुर जो गांव है ये कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो ये फलोदी में स्थित है। पहले ये कहां पर था? जोधपुर में था। अब मेजर शैतान सिंह कौन था? तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत
चीन युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन्होंने अनुपम शौर्य का प्रदर्शन किया और इन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किसे मिला? मेजर शैतान सिंह को। तो ये कहां के रहने वाले थे? तो बाणासुर के रहने वाले थे। इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। और बाणासुर कहां पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। ठीक है साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं और फलोदी में क्या क्या है। तो फलोदी की कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। कल्चर की अपन बात कर रहे हैं यहां पर फलोदी की, जैसे सेठ लालचंद टड्डा की हवेली। लालचंद टड्डा की हवेली भी कहां स्थित है? फलोदी में स्थित है। इसके अलावा एक हवेली है सांगीदास थानवी की हवेली। सांगीदास थानवी की हवेली, ये भी कहां पर है? तो ये फलोदी में स्थित है। इसके अलावा मोतीलाल अमरचंद की हवेली, यह भी कहां पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। इसके अलावा फूलचंद गोलछा की हवेली। फूलचंद गोलछा की हवेली भी कहां स्थित है? फलोदी में स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा और चर्चा करें तो फलोदी झील, ये खारे पानी की झील है। फलोदी झील ये भी कहां पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा अपन चर्चा करते हैं कि फलोदी जिले में कितनी तहसीलें हैं और कितने उपखंड हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। फलोदी की बात करें तो इसमें तहसीलों की जो संख्या है वो है 8 और इसमें उपखंड जो बनाए गए हैं 6। तो फलोदी में वर्तमान में कितने उपखंड है? 6 उपखंड है और तहसील कितनी है? 8। अब इन 8 तहसीलों को कैसे याद करें? तो साथियों एक ट्रिक है, बाबा 7 घंटे दे तो फल ले आऊं। बाबा 7 घंटे दे तो फल ले आऊं। ये फलोदी जिले की 8 तहसीलें हैं। बासे बापेणी, बासे बाप, सासे बनेगा सेतरावा, घंटी से बनेगा घटियाल। इसके अलावा दे से बनेगा डेचू, तो से कुछ नहीं बनेगा। फल से बनेगा फलोदी, ले से लोहावट और आऊं से आऊं। बाबा 7 घंटे दे तो फल ले आऊं। बा से बापिणी, बा से बाप, 7 से सेतरावा, घंटी से घटियाल, दे से डेचू, तो से कुछ नहीं, फल से फलोदी, ले से लोहावट, आऊं से आऊं। तो ये 8 तहसीलें फलोदी जिले की है। अब अपन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बापणी की। बापणी आपको पता है, आपने कल्चर में पढ़ा होगा। बापणी में मेहाजी मांगलिया का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बापिणी वर्तमान में कहां पर है? फलोदी में है। पहले कहां पर थी? जोधपुर में। तो बापिणी का संबंध मेहाजी मांगलिया से। ये मारवाड़ के जो पंचपेर हैं उनमें मेहाजी मांगलिया का नाम आता है। इनका जो मेला लगता है वो जन्माष्टमी के दिन लगता है। इस दिन इनके अनुयायी मेहाष्टमी मनाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करें बाप की। तो बाप, एक तो आती है बाप झील।
बाप झील, ये भी खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाप में क्या लगा? राज्य का पहला कोयला संयंत्र। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहां लगा? बाप में लगा। बाप कहां पर है? जोधपुर में। और बाप ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो बाप एक रन भी है। क्या है? रन है। ठीक है साथियों। तो पहले आप बाप कहां पढ़ते थे? जोधपुर में। अब ध्यान रखना बाप कहां पर है? फलोदी में स्थित है। बाप झील है, खारे पानी की झील है। फलोदी में दो खारे पानी की झील है, एक फलोदी झील फलोदी में, दूसरी बाप झील फलोदी में, जो खारे पानी की झील है। ठीक है साथियों। इसके अलावा अपन चर्चा करें घंटी की, तो घटियाल हमने देखा था, जिसे लटियाला या घटियाला माता भी कहा जाता है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं दे यानी डेचू। डेचू आपने पढ़ा होगा, यहां पर पंचपीर जो है पाबूजी, पाबूजी पाबूजी का निधन हुआ था। कहां पर हुआ था? डेचू गांव में। डेचू गांव में जब इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध लड़ा था, उस समय डेचू गांव में इनके क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो डेचू गांव फलोदी में स्थित है, जहां पर पाबूजी महाराज का क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो डेचू का संबंध किससे है? पाबूजी से। ठीक है साथियों। इसके अलावा फिर अपन बात करें फलोदी की, तो फलोदी की अपन ने बात कर ली है। फलोदी को पहले विजयनगर के नाम से पृथ्वीराज चौहान के समय कहा जाता था, इन्हें फलवर्दी का संस्कृत साहित्य में कहा जाता है। इसके अलावा सिद्धराज फल्ला के द्वारा इसका नाम, इसमें जो दुर्ग बनाया गया था उसमें सहयोग करने के कारण इसे फलोदी कहा गया। उसके बाद लोहावट, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। लोहावट में आपको पता है 1564 ईस्वी में, कब? 1564 ईस्वी में युद्ध हुआ था। लोहावट पहले जोधपुर में था। आपको पता है मालदेव का पुत्र था, जिसको मेवाड़ का मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन और मालदेव का दूसरा पुत्र था उदय सिंह। उनके मध्य यानी रावचंद्र सेन व राव उदय सिंह के मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ था लोहावट में। ठीक है साथियों। तो लोहावट का युद्ध कब हुआ? 1564 में हुआ। रावचंद्र सेन व राव उदय सिंह के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये भी फलोदी में स्थित है। ठीक है साथियों। इसके अलावा और अपन चर्चा करें फलोदी में और क्या है, तो फलोदी में एक स्थान आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है भड़ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है यहां पर। भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां पर है? भड़ला में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला पहले कहां था? जोधपुर में। अब कहां पर है? फलोदी में। याद रखना, भड़ला कहां पर? फलोदी में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है भड़ला में। ठीक है साथियों। इसके अलावा एक स्थान और प्रसिद्ध है जिसका नाम है जंबा। जंबा भी कहां पर स्थित है? फलोदी में स्थित है। और यहां पर इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जाम्बोजी से। किससे? जाम्बोजी। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक हैं। इन्होंने विश्नोई संप्रदाय चलाया था। विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम हैं। तो जाम्बोजी का धार्मिक स्थल था जंबा। ये जंबा भी कहां पर स्थित है? तो फलोदी में स्थित है। ठीक है साथियों।